Welcome back to my channel. So today we are going to do active, passive and tenses. So आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि टेंसेस से एक्टिव पैसिव इजी तरीके से कैसे करनी है। तो वो भी हम आज सारे टेंसेस के रूल्स के बेस्ड एक्टिव पैसिव करेंगे और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगी जिससे आपकी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं एग्जाम्स में। इस बोर्ड के एग्जाम्स में और किसी भी क्लास के एग्जाम्स में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस है, देन यू कैन डू इट इजीली विद माय ट्रिक्स। एक्टिव पैसिव होता क्या है? एक्टिव और पैसिव का क्या फर्क है? एक्टिव में क्या है, जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी काम, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। एंड इन द पैसिव वॉइस जिस पे काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द पैसिव वॉइस। हमें कोई भी सिंपल सेंटेंस को एक्टिव या पैसिव में चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक रूल्स की जरूरत है, जो कि आपको अभी मैं बताऊंगी कौन से रूल्स लगेंगे। पहले तो बेसिक इन जो सारे सेंटेंसेस पे जो रूल अप्लाई होगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। शी सिंग्स अ सॉन्ग, जैसे कि मैंने एक बेसिक सा सेंटेंस लिख लिया, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो पहले जब भी ये एक एक्टिव सेंटेंस है कि वो गाना गा रही है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो वो गाना गाती है। तो अब इसको हमने पैसिव में चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब का रूल, यू हैव टू चेंज इन वर्ब। हर एक जो भी सेंटेंस को आपने पैसिव में चेंज करना है, उसका आपको वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होती है। ऑलवेज यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो अकॉर्डिंग टू, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, पास में कुछ अलग होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहेंगी, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज होगी पैसिव वॉइस में। प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि शी जो है, आप जब इसको चेंज करोगे, पैसिव में लिखोगे, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में लिखना पड़ेगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पहले हम ये करते हैं पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट। एंड अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? अ सॉन्ग, तो पहले लिखोगे आप जो कि ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग। ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इस पे हम लगाएंगे इज संग, इज संग बाय। एक आपने बाय भी ऐड करना है ऑब्जेक्ट के साथ, बाय। नाउ शी को आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके जाना है, तो शी आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है, दैट इज हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? हर। एट द एंड यू विल यूज हियर हर। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको जो हमेशा वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, दिस बिकम्स ऑब्जेक्ट, एंड जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया इसमें। और हमने इस पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई करके इस पे इज ऐड किया है। इस तरीके से आपको हर एक सेंटेंस में तीन तरीके से इन चीजों को दिमाग में रखना है कि चेंज क्या क्या करना है। चेंज आपने वर्ब को चेंज करना है, और आपने पोजीशन को चेंज करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की, और आपने प्रोनाउन को भी चेंज करना है। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जब आप चेंज करोगे तो उसको भी चेंज करना है। अब हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसओरियस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। तो ये सेंटेंस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना लिया, ही सेल्स बुक्स। ही सेल्स बुक्स, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है? तो इसका रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर ऐड करोगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बुक्स हम सबसे पहले लिखेंगे, बुक्स आर, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो हम यहाँ पे आर यूज करेंगे। बुक्स आर, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। बुक्स आर सोल्ड बाय, अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? ही का, हिम। बुक्स आर सोल्ड बाय हिम। इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। ये एक्टिव में है सेंटेंस, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। दिस इज अ रूल टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
So what is the rule of present continuous tense? That is subject plus is am plus first form of verb plus ing plus object. तो इसका हमने सेंटेंस लिखा है द कारपेंटर इज बिल्डिंग द डेस्क. सो ये एक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वैसे ही रह जाएगा. अब हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाई हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन हमने पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. तो आईएनजी हटाने के लिए वी आर यूजिंग हियर बीइंग. बीइंग हमें यहाँ पे बीइंग ऐड करना पड़ेगा. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? द डेस्क इज बीइंग बिल्ड. बिल्ड क्या है? बिल्ड की थर्ड फॉर्म. द डेस्क इज, डेस्क सिंगुलर है तो इसलिए हम इज ले रहे हैं यहाँ पे. इज बीइंग बिल्ट बाय द कारपेंटर. तो कारपेंटर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे सेम रह जाएगा बिकॉज इसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं. सो ये रूल था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का. सो इसके अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो कोई भी सेंटेंस. सो नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसका हमने सेंटेंस लिया है आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट. आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट. सो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? इसको सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है. तो इसको हमने पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करने के लिए हमें बीइंग लगाना पड़ेगा इसके साथ बीइंग. फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होती है वर्ब. तो बीन ऐड करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? फर्स्टली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है. माई असाइनमेंट हैज, बिकॉज असाइनमेंट क्या है? सिंगुलर. तो इसलिए हम यहाँ पे हैव की जगह हैज यूज करेंगे. माई असाइनमेंट हैज बीन, जैसे कि मैंने रूल में बताया आपको बीन ऐड करना है. बीन कंप्लीटेड बाय मी. माई असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय. आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होएगा? मी. सो इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करके माई असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी. तो इस तरीके से हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. है ना इतना इजी? सो अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता. यू कैन नॉट चेंज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनटू पैसिव वॉइस एंड यू कैन नॉट ऑल्सो चेंज future perfect continuous tense and past perfect continuous tense. जो भी perfect continuous tense होते हैं वो पैसिव वॉइस में नहीं चेंज हो सकते. सो उसका रूल हम नहीं कर सकते क्योंकि वो होते ही नहीं पैसिव वॉइस में. सो दिस इज टिल परफेक्ट तक हम सारे टेंसेस के रूल्स करेंगे एंड उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है दैट विल ऑल्सो वी डिस्कस. So now we will do simple past tense. So what is the rule of simple past tense? That is subject plus V2 plus object. Subject plus second form of verb plus object. So I have taken this sentence of simple past tense. I found my bag. I found my bag. So here found is used as the second form of verb. Now we have to change this sentence into passive voice. इसको passive voice में change करने के लिए हम ये वाला rule use करेंगे इसके लिए. Subject plus was were. तो जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज किया था तो सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे वॉज वर. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होगी वर्ब. देन यू विल हियर राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका रूल क्या बन जाएगा? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजिशन पे लेके आएंगे. माई बैग. माई बैग, माई बैग क्या है? सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वॉज यूज करेंगे. माई बैग वॉज. तो फाउंड की थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होती है. माई बैग वॉज फाउंड बाय. आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी. माई बैग वॉज फाउंड बाय मी. सो दिस इज द वे हाउ यू विल चेंज सिंपल पास्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हमने क्या आपको याद है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल किया था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. तो इसमें सिर्फ इतना फर्क है, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब आता है. बाकी सारा टेंस का रूल सेम रहता है. तो इसका हमने सेंटेंस लिया शिवा वॉज फ्लाइंग अ काइट. शिवा वॉज फ्लाइंग अ काइट. तो नाउ इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे हम? तो सब्जेक्ट
प्लस वॉज वर प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है, तो लेकिन हमने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो आईएनजी हमने बीइंग के साथ यूज कर लेनी है, बी के साथ बीइंग लिखेंगे हम हमेशा। कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, देन यू विल ऑलवेज ऐड बीइंग इन दैट. So here we will write subject plus was were plus being plus third form of verb plus object. तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट पोजीशन में अ काइट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा अ काइट. काइट क्या है सिंगुलर, तो हम यहाँ पे वॉज लिख देंगे, अ काइट वॉज बीइंग. नाउ फ्लाई की थर्ड फॉर्म लिखेंगे फ्लॉन, फ्लॉन बाय, तो जो नेम दिया होगा नेम इज अ नाउन, तो वो सेम एज अ नेम यहाँ पे आ जाएगा. अगर प्रनाउन दिया हुआ है तो प्रनाउन को एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रनाउन देखना है, लेकिन अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन को एज इट इज आपने लिख देना है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन दिया हुआ है शिवा, तो आपने वो सेम एज इट इज लिख देना. ओके, अ काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय शिवा. सो ओनली डिफरेंस विद सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ इसका डिफरेंस क्या है, रूल बाकी सारा सेम है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर की जगह इज एम आर यूज किया हुआ है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब की जगह इज एम आर यूज किया हुआ है, और द जो पैसिव वॉइस का रूल है वो भी सेम रहेगा, उसमें भी हमने बीइंग ऐड किया था, इसमें भी हमने बीइंग ऐड करना है, लेकिन वॉज वर्ब की जगह इज एम आर यूज करना है. सो दीज आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. सो नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट से बहुत सिमिलर है. कैसे सिमिलर है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिर्फ हैड की जगह हैज हैव लगाते हैं, बाकी सारा रूल सेम होता है. हैड की जगह उसमें हमने हैज हैव यूज करना होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बाकी सब कुछ सेम रहता है. तो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया, वी हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म, वी हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म. सो इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड वैसे ही रह जाएगा. तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो थर्ड, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझाया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करने के लिए बीन लिखना पड़ेगा, हमें बी की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, दैट इज बीन. बीन, तो इसको अगेन हम पैसिव रूल अप्लाई करेंगे, इस पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट. सो इसका क्या कंक्लूजन है कि जब परफेक्ट में हमेशा आप परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, उसमें आपने बीइंग ऐड करना है. जैसे कि कॉन्टिन्यूस में आपने बीइंग ऐड करना है, परफेक्ट में आपने बीन ऐड करना है. शी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा, द फिल्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट पोजीशन पे ले आएंगे, द फिल्म. हैड सेम लिखा जाएगा, हैड ऑलरेडी. सो अब हम बीन ऐड करेंगे, हैड ऑलरेडी बीन सीन, सीन क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, तो सीन का सीन लिख देंगे, बाय अस. तो वी का ऑब्जेक्ट पर नाउन क्या होता है, अस, तो यहाँ पे आपने वी का ऑब्जेक्ट पर नाउन लिखना है, तो सेंटेंस बन जाएगा, द फिल्म हैड ऑलरेडी बीन सीन बाय अस. सो दिस इज द वे यू विल चेंज past perfect tense into passive voice. It is somewhat similar to present perfect tense. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी आप पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ बिकॉज दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. सो नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया, रिया विल टेक अ फोटोग्राफ, रिया विल टेक अ फोटोग्राफ. नाउ हाउ वी विल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. सो इसका क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल विल रिमेन सेम, बट इसमें हमने ऐड करना है बी. फर्स्ट फॉर्म का हमने यहाँ पे बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी लिख देनी है, प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि पैसिव वॉइस में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यू विल से राइट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे हम इन पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. अ फोटोग्राफ, दैट इज ऑब्जेक्ट, इट विल कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. अ फोटोग्राफ विल, एंड यू हैव टू ऐड बी हियर, तो हमने यहाँ पे बी ऐड कर दिया, विल बी. टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन, टेकन बाय Riya. Riya is a noun, so you will write it as a Riya only, okay? So a photograph will be taken by Riya. So now we will discuss future perfect tense.
We missed future continuous tense because future continuous tense cannot be changed into passive voice. Future continuous tense को हम नहीं change कर सकते passive voice में, so we are not discussing about that. So we are directly jumping towards future perfect tense. Future perfect tense का rule क्या होता है? Subject plus will shall plus have plus third form of verb plus object. तो इसका हमने सेंटेंस लिया ही विल हैव मिस्ड द फ्लाइट. ही विल हैव मिस्ड द फ्लाइट. सो जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया है कि हम जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी होती है तो हम वहां पे बीन ऐड करते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो परफेक्ट में आपने सिंपली क्या करना है, बाकी सारा रूल सेम रहेगा, आपने सिंपली बीन ऐड कर देना है उसमें. तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है द फ्लाइट, सो इट बिकम सब्जेक्ट द फ्लाइट विल हैव. नाउ वी आर एडिंग बीन हियर बिकॉज इट इज इन द परफेक्ट टेंस. बीन मिस्ड बाय ही, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे क्या बन जाएगा? हिम. So the flight will have been missed by him. So this was about future perfect tense. So this was all about active and passive voice and the rules of tenses. If you find this video informative, please do click the like button and subscribe my channel to get more videos like this.